दोस्तों, हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार है दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञानता पर ज्ञान की विजय का प्रतीक माना जाता है। दीपावली का शाब्दिक अर्थ है दीपों की पंक्ति, और इस दिन पूरे भारत में घरों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर दियों की अनगिनत पंक्तियां जलाई जाती है। यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बेहद खास है। दोस्तों, दिवाली के साथ कई पौराणिक और धार्मिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान राम की है। रामायण के अनुसार भगवान राम 14 वर्षों के वनवास और राक्षस राजा रावण का वध करके जब अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए पूरे नगर को दियों से सजाया था। यह दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी, और तभी से दीपावली के दिन दिए जलाने की परंपरा शुरू हुई थी। एक अन्य महत्वपूर्ण कथा भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुर राजा बलि को पाताल लोक भेजा, और देवी लक्ष्मी ने इसी दिन समुद्र मंथन से जन्म लिया। इस कारण दिवाली पर धन की देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। व्यापारी वर्ग इस दिन को अपना नया वित्तीय वर्ष मानता है और अपने बही खातों की शुरुआत देवी लक्ष्मी की पूजा से करता है। दिवाली का संबंध भगवान कृष्ण से भी है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक असुर का वध कर 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। इस विजय को भी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, दिवाली एक दिन का पर्व नहीं है, बल्कि यह 5 दिनों तक चलने वाला उत्सव है, जिसमें हर दिन का अपना एक विशेष महत्व और धार्मिक आस्था है। इसीलिए दिवाली को पंच पर्वों का समागम भी कहा गया है। पंच पर्वों में पहला पर्व धनतेरस है। दिवाली के 5 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी की पूजा का विशेष महत्व होता है। लोग इस दिन नए बर्तन, आभूषण या अन्य कीमती सामान भी खरीदते हैं, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। पंच पर्वों में से दूसरी पर्व है नरक चतुर्दशी या काली चौदस। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। यह दिन बुराई के अंत और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। लोग इस दिन विशेष स्नान करते हैं और खुद को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। पंच पर्वों में तीसरा पर्व जो है वो है दिवाली। जब अमावस्या की रात को लाखों दियों से रोशनी की जाती है, इस प्रमुख दिन को दीपावली कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। सभी परिवार एकत्र होते हैं, पूजा करते हैं और आतिशबाजी चलाते हैं। यह दिन पारिवारिक एकता और समृद्धि का प्रतीक है। पंच पर्वों में चौथा पर्व गोवर्धन पूजा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पर्व मनाया जाता है। यह दिन
भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र देवता के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन गायों की पूजा की जाती है और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। पंच पर्वों में से पांचवा पर्व भाई दूज। दिवाली का अंतिम दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं और भाई उन्हें उपहार देते हैं। दोस्तों, दीपावली सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस त्योहार के दौरान लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं। दिवाली समाज में एकता, सद्भावना और भाईचारे का संदेश देती है। लोग इस दिन पुराने झगड़े और गीले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशियां मनाते हैं। यह त्योहार व्यापारियों के लिए भी खास होता है। व्यापारी वर्ग इस दिन को नए साल की शुरुआत मानता है। नए बही खाते शुरू किए जाते हैं और मां लक्ष्मी से समृद्धि की कामना किया करते हैं। दिवाली के दौरान बच्चों और युवाओं में विशेष उत्साह होता है। वे आतिशबाजी, पटाखे और रंग बिरंगी रोशनी का आनंद लेते हैं। हालांकि पर्यावरण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अब लोग पटाखों के बिना या कम पटाखों के साथ दिवाली मनाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आधुनिक समय में दिवाली के साथ कुछ पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी जुड़ी हुई है। पटाखों से होने वाला प्रदूषण और ध्वनि का अत्यधिक स्तर पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित होता है। इसलिए अब लोग इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। मिट्टी के दियों का प्रयोग, फूलों से सजावट और पटाखों का कम से कम उपयोग इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। साथ ही दिवाली पर बिजली की बढ़ती खपत भी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए अब लोग सौर ऊर्जा से चलाने वाले दियों और रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मददगार साबित हो रही है। दोस्तों, दिवाली केवल एक बाहरी उत्सव नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। यह आत्मा के भीतर के अंधकार को दूर करने और ज्ञान की रोशनी से जीवन को प्रकाशित करने का पर्व है। दीपावली हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। यह त्योहार हमें आत्मनिरीक्षण और अपने भीतर के दोषों को दूर करने का अवसर है। दिवाली के दिए केवल बाहरी अंधकार को नहीं मिटाते, बल्कि हमारे भीतर के अज्ञानता और अहंकार को भी दूर करते हैं। यह पर्व हमें सकारात्मकता, प्रेम और समर्पण का संदेश देता है। तो दोस्तों, दिवाली का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह पर्व हमें अच्छाई की शक्ति और जीवन में सकारात्मकता का संदेश देता है। दीपों की यह पंक्ति हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर प्रेरित करती है। समय के साथ दिवाली का रूप बदलता जा रहा है,
लेकिन इसका मूल संदेश सदैव प्रासंगिक रहेगा। रोशनी का यह पर्व हर दिल में प्रेम और सच्चाई का दीप जलाता रहे। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।